हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का चैप्टर है द फर्स्ट फ्लाइट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। विनीत वांटेड टू बी फर्स्ट इन एवरीथिंग। विनीत हर चीज में फर्स्ट रहना चाहता था। ही हैड बीन द फर्स्ट फ्रॉम द विलेज टू गो टू द गवर्नमेंट हाई स्कूल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मिर्जापुर। वो अपने गांव में पहला बच्चा था जो मिर्जापुर क्वार्टर्स में आगे पढ़ाई करने के लिए गया था। Although he had not been able to complete high school, he had been the first to ride a tractor in the village, which the family had rented to plow their field. यद्यपि वो अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाया था, फिर वो अपने गांव में ट्रैक्टर चलाने वाला पहला बच्चा बन गया जो कि उनके परिवार ने खेतों में बुआई करने के लिए रेंट पे लिया था। He had been the first in the village to buy a bicycle and had also driven an old motor car belonging to his friend सौरभ। वो अपने गांव में बाइसिकल लेने वाला भी पहला बच्चा था और उसने अपने फ्रेंड सौरभ की एक पुरानी मोटर कार भी ड्राइव की थी। He had done everything like Alexander the Great। उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह हर चीज को किया था। He was about to beyond the limits of possibilities when he saw an airplane। जब उसने एयरप्लेन देखा तो उसे अपनी जो संभावनाओं की लिमिट है उस पर दुख हुआ। At that moment he found a new goal, he would fly। और उस समय उसे एक नया उद्देश्य मिला कि वह उड़ेगा। That evening he went to his cousin in मिर्जापुर। और उसी शाम को वो अपने कजन के पास गया मिर्जापुर में। I want to travel in an aeroplane, said Vinny, announcing his attention as soon as he reached Rohit's house। और जैसे ही वो रोहित के घर में पहुंचा उसने अपनी इंटेंशंस को वहां पे अनाउंस कर दिया। क्या? कि मैं एरोप्लेन में ट्रेवल करना चाहता हूँ। Where do you want to go? All of a sudden asked रोहित। रोहित पूछता है कि तुम सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हो? Is it so urgent that you cannot reach on time by train or bus? क्या यह इतना जरूरी है कि वहां पे तुम ट्रेन और बस से नहीं पहुंच सकते? विनीत shook his head. I don't know where I want to go and I don't care as long as I get to travel on the airplane। विनीत अपना सिर हिलाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है और मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा जाने में। रोहित looked at Vinit wondering whether he had gone crazy, but he did not say that on his face। रोहित could make out Vinny's intentions। अब रोहित विनीत को ऐसे देखते जैसे वो पागल हो गया हो, लेकिन वो उसके मुंह पे उसको कुछ नहीं कहता। Let's talk to one of your friends who is a travel agent, he suggested। वो उसको सुझाव देता है कि तुम अपने फ्रेंड से बात करो जो एक ट्रेवल एजेंट है। We will try to take a ticket to a nearby city and back, or maybe you can travel to that city by plane and come back by train, and this will help to save money as the flight ticket is very costly। तो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमें किसी नजदीक के शहर की टिकट मिल जाए और हम उसमें वापस आ जाएं। या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम बाय प्लेन वहां चले जाओ और वापस ट्रेन से आ जाओ। इससे जो तुम्हारा पैसा है वो बच जाएगा क्योंकि जो फ्लाइट की टिकट है वो बहुत महंगी होती है। विनीत लाइक द सजेशन बिकॉज ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द विलेज टू ट्रेवल बाय एयर। द लेस मनी स्पेंट इन द एफर्ट इट द बेटर इट वुड बी। अब विनीत को ये सजेशन पसंद आता है क्योंकि वो तो सिर्फ अपने गांव में पहला ऐसा इंसान होना चाहता है जो बाय एयर सफर कर चुका हो, जिसने एरोप्लेन में सफर किया हो, और इसमें जितना कम पैसा लगे उतना ही अच्छा है। इन हिज माइंड ही फ्रेम्ड द सेंटेंस दैट ही वुड यूज टू डिस्क्राइब द फ्लाइट। इट इज सिंपली ग्रेट, अनबिलीवेबल, एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड देन यू गेट इनटू द क्लाउड्स एंड देन। अब उसने अपने माइंड में सेंटेंस फ्रेम कर लिए कि वो अपनी फ्लाइट को कैसे बताएगा। ये तो बहुत सिंपल था, अविश्वसनीय था। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहे जो धरती की चीजें वो छोटी होकर दिखाई देती रही और बाद में हम बादलों में चले गए। द विजिट टू द ट्रेवल एजेंट वॉज डिप्रेसिंग। अब ट्रेवल एजेंट के पास विजिट करना निराशा भरा रहा।
देयर वर नो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स फ्रॉम मिर्जापुर। मिर्जापुर से कोई भी नजदीक की फ्लाइट नहीं थी। देयर वॉज ओनली वन फ्लाइट दैट थ्रू वंस अ वीक टू बॉम्बे एंड द टिकट वुड कॉस्ट 6,000 रुपीज। अब वहां से सिर्फ एक ही फ्लाइट थी, वो भी हफ्ते में एक बार, वो थी बम्बई के लिए, और उसके जो कॉस्ट थी वो थी 6,000। विनीत फेल्ट चीटेड। अब विनीत को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। ऑल ही हैड वांटेड वाज टू बी टेकन अप इन द एयर एंड ब्रॉड बैक। अब वो तो सोचते हैं कि उसको सिर्फ हवा में उड़ना है और वापिस आ जाना है। ही हैड नथिंग टू डू विद मुंबई फॉर ही डिड नॉट नो एनीवन देयर। अब उसे मुंबई से तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो वहां किसी को जानता भी नहीं है। द सम ऑफ ₹6,000 वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब 6,000 की जो रकम है वो कोई छोटी नहीं है उसके लिए। इफ हिज फादर हर्ड ऑफ हिज प्लान्स ही वुड बी स्किन्ड अलाइव। नो, ही कुड नॉट अफोर्ड दिस फ्लाइट। अब अगर उसके पिता को उसके प्लान्स के बारे में पता चल गया तो वो उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, इसलिए वो सोचता है कि ये फ्लाइट तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। He went back dejected to his village. He dreamed of flying but kept his plans close to his heart and did not reveal them to anyone. अब वो वापिस अपने गांव में आ जाता है। अब उसका उड़ने का सपना तो है, लेकिन वो अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं बताता, उनको अपने दिल में ही रखता है। It was a discussion with the village carpenter that gave Vineet fresh cause of hope. अब विलेज के जो कारपेंटर है उसके साथ वो बात करता है और इससे उसको एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। द कारपेंटर भोला हु हैड बीन इन द आर्मी वाज रिकाउंटिंग टेल्स ऑफ हेल्पिंग द ऑफिसर प्रैक्टिसिंग ग्लाइडिंग इन द कांगड़ा वैली। जो कारपेंटर भोला पहले आर्मी में था और वो उसको कहानियां सुनाता रहता है कि किस तरह वो जो ऑफिसर कांगड़ा वैली में ग्लाइडिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो किस तरह उनकी हेल्प करता था। You mean you can fly on a glider? asked विनीत with great interest. तो जब वो उसकी कहानियां सुनता है तो विनीत उसको कहते हैं तुम्हारा मतलब है कि तुम ग्लाइडर में फ्लाई कर सकते हो। One can fly, answered भोला diplomatically, but it does not go up by itself. One can fly for a short distance if one jumps from an elevation. अब वो जो भोला है वो बहुत ही कूटनीतिक उसको आंसर करता है, कोई भी उड़ सकता है लेकिन ये अपने आप नहीं उड़ता, इसको एक लंबे डिस्टेंस से जंप लगा के उड़ाना पड़ता है। दैट विल डू, विनीत ऑलमोस्ट शाउटेड, वेयर कैन वन गेट अ ग्लाइडर। तो वो जो विनीत है वो एकदम चिल्ला के बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा, तुम मुझे ये बताओ कि ग्लाइडर कहाँ से मिलेगा। नाउ भोला गेव हिम द बैड न्यूज। अब भोला उसको बुरी खबर देता है। द ग्लाइडर डिड नॉट कम चीप एंड वॉज नॉट इजिली अवेलेबल। वो कहते हैं कि ग्लाइडर सस्ता नहीं होता और ना ही ये आसानी से मिलता है। बट यू टोल्ड मी दैट इट इज जस्ट मेड ऑफ कैनवस एंड रोड्स, हाउ कैन इट बी कॉस्टली। लेकिन वो विनीत है वो कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि ये सिर्फ कैनवस और रोड्स का बना होता है, फिर ये महंगा कैसे हो सकता है। अब वो बच्चा है, उसकी इमेजिनेशन है। विनीत हैड अ फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन, यू मस्ट हैव वर्कड ऑन द ग्लाइडर, ही आस्क्ड भोला। अब विनीत को कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी तो भोला से कहता है तुमने तो ग्लाइडर पे काम किया होगा। मैंने, आंसर्ड भोला विद प्राइड। और भोला है वो बहुत ही गर्व से कहता है बहुत बार। सो व्हाई डोंट यू बिल्ड वन फॉर मी, प्रॉम्प्ट विनीत। विनीत उसको कहता है तो फिर क्यों नहीं तुम मेरे लिए एक बना सकते। भोला सडनली हैड डाउट्स इन हिज ओन एबिलिटीज। I did not really work on the glider, he pleaded. What I meant was that I had seen other working on glider. अब भोला को अपनी काबिलियत पे शक होने लगता है। वो कहते हैं कि असल में मैंने ग्लाइडर पे काम नहीं किया, मैंने तो दूसरों को ग्लाइडर पे काम करते हुए देखा है। However, Vineet was not one to give up easily. That is sufficient for an expert technician like you. तो अब विनीत इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो उसको कहता है तुम्हारे जैसे एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन के लिए तो ये बहुत है कि तुमने किसी को काम करते हुए देखा है। भोला मेड वन लास्ट बिट टू एस्केप, आई वुडंट बी एबल टू मेक इट अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस। अब भोला उससे बचने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से नहीं बना पाऊंगा। यू नीड नॉट इनकरेज विनीत, आफ्टर ऑल इट इज मी एंड यू हु विल बी फ्लाइंग द ग्लाइडर। तो वो विनीत उसको इनकरेज करता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने और तुमने ही तो इसमें ग्लाइड करना है।
भोला knew that he was trapped. I need a lot of material. It might cost up to 1,000 rupees. He said, hoping that this would desert beneath. अब भोला समझ चुका है कि वो तो फंस चुका है, तो वो कहता है कि इसके लिए तो मुझे बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होगी और इसकी कीमत लगभग 1,000 रुपया होगी। अब उसको लग रहा था शायद इससे विनीत मना कर दे। However, this amount seemed reasonable to Vineet, who was sure of managing that much from his father on some pretext or the other. लेकिन अब विनीत को ये अमाउंट रीजनेबल लगा। अब उसको लग रहा था कि इतने पैसे तो वो किसी न किसी बहाने से अपने फादर से ले ही लेगा। Thus Bhola was commissioned to start work from the next day. In a week, the craft was ready. इस तरह से भोला को अगले दिन से काम शुरू करने के लिए तैयार कर लिया गया और एक हफ्ते में उनका जो क्राफ्ट था वो तैयार हो गया। Bhola had managed to keep it a secret as he did not want to be held responsible if Vineet were to crash and break his neck. अब भोला इस चीज को एक सीक्रेट रखता है, वो किसी को नहीं बताता कि वो एक ग्लाइडर बना रहा है, क्योंकि वो खुद को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहता था। अगर विनीत का जो ग्लाइडर है वो क्रैश हो गया और उसकी गर्दन टूट गई तो वो चाहता था किसी को पता ही ना लगे कि मैंने ये बनाया है। When Vineet saw it, he too thought that it did not look like any flying machine, but he decided to keep his doubt to himself. A lot of money had already been spent on the glider. अब जब विनीत इसको देखता है तो उसको ये लगता नहीं कि किस तरह से उड़ने वाली मशीन है, लेकिन वो अपने डाउट्स है वो अपने तक ही रखता है, क्योंकि उसको पता है कि पहले इस पे बहुत खर्चा हो चुका है। Early next morning, before the dawn, Vineet carried the glider to the top of the hillock facing the विलेज। अब दूसरे दिन बहुत जल्दी ही विनीत उस ग्लाइडर को लेके हिल पे चला जाता है और गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट वांट एनीवन टू स्पाई ऑन हिज प्रेपरेशन। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी तैयारियों की जासूसी करे। ऑफ कोर्स ही वांटेड द एंटायर विलेज टू बी अ विटनेस टू हिज फीट, बट दैट वुड बी व्हेन ही वुड बी फ्लाइंग मैजेस्टिकली ओवर द विलेज, waving his hands to the people of the village who would stand with their mouths agape. Since Bhola knew about Vineet's plans, he decided to remain indoors, waiting for the fateful news. अब देखो वो जो विनीत है वो सुबह ही पहाड़ी पे आ गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी तैयारियों के बारे में किसी को पता चले। वो सिर्फ इतना चाहता था कि जब वो उड़े तो गांव वाले उसको देखते रह जाएं। वो इतना अच्छे से उड़ना चाहता था, इतने शानदार तरीके से उड़ना चाहता था कि वो उड़ते हुए सबको हाथ हिला रहा है और लोग अपना मुंह खोले उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो भोला था उसको विनीत के प्लान के बारे में पता था। अब उसको तो ग्लाइडर की असलियत भी पता है, इसलिए वो क्या करता है, वो अंदर ही रहता है। वो सोचता है जब कोई अच्छी खबर आएगी तभी बाहर जाऊंगा। विनीत वेटेड एट द हिलॉक फॉर अ व्हाइल। विनीत पहाड़ी पर कुछ देर के लिए वेट करता है। When he was sure that village was awake, he prepared to take off. अब जब उसको यकीन हो जाता है कि अब गांव वाले उठ चुके होंगे, जाग चुके होंगे, तो वो अपनी उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। He climbed on the top of the huge boulder and looked down. तो वो एक बड़े से स्टोन के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे की तरफ देखता है। Half his resolve vanished at the first sight of the steep fall. लेकिन जब उस ऊंचाई से नीचे की ढलान देखता है तो उसका आधा संकल्प वहीं पे टूट जाता है। The glider in his hand looked clumsy and inadequate to protect him from such a steep fall. तो अब उसको लगता है ये जो ग्लाइडर है उसके हाथ में ये इतनी ऊंची ढलान से उसको संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। He felt sorry for himself, for his dreams were continuously being thwarted. वो अपने लिए खेद प्रकट करता है, लेकिन जो उसकी ड्रीम्स है वो उसको रुकने नहीं दे रहे। He also knew that if he looked down again, he would never be able to make the jump. अब उसको पता है कि अगर वो दोबारा नीचे देखेगा तो वो वहां से जंप नहीं कर पाएगा। विनीत क्लोज हिज आईज एंड जम्प्ड। तो विनीत क्या करता है, अपनी आईज क्लोज कर लेता है और जंप कर देता है। When he opened his eyes, he had not crashed. लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते हैं कि वो क्रैश नहीं हुआ था। द ग्लाइडर वॉज वर्किंग। जो ग्लाइडर है वो काम कर रहा था। द इमीडिएट फीलिंग ऑफ रिलीफ विच ही फेल्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फ्रस्ट्रेशन व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ग्लाइडर वॉज नॉट फ्लाइंग टुवर्ड द विलेज सेटलमेंट। फिर उसको थोड़ी सी राहत मिलती है कि जो ग्लाइडर है वो वर्क कर रहा है, लेकिन जल्दी ही वो महसूस करता है कि जो उसका ग्लाइडर है वो विलेज की तरफ नहीं जा रहा था,
There was nothing he could do to change the course of the glider, which was single-mindedly moving towards a clump of trees near the village. अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था, वो उस ग्लाइडर का जो पथ है उसको चेंज नहीं कर सकता था। अब उसका जो ग्लाइडर है वो जो ट्री है उनके एक झुंड की तरफ जा रहा था। By the time he came up with some great idea, the glider crashed on a tree and he found himself hanging by the shirt from the tree. अब वो कुछ और उपाय सोच पा तो उसका ग्लाइडर है वो क्रैश कर जाता है और वो अपने आप को एक ट्री पर लटका हुआ मिलता है। उसकी जो शर्ट है वो ट्री में फंस जाती है और वो उसके ऊपर लटक जाता है। His first impulse was to free his shirt from the branch and he tried to shake himself free, but immediately regretted doing so. उसकी जो फर्स्ट इम्पल्स है वो तो यही है कि वो अपने आप को उस टहनी से अलग कर ले और अपने आप को वहां से अलग करने के लिए वो अपने आप को हिलाता है। His shirt tore away from the branch and before he could get a hold, he had tumbled from the tree on the top of a buffalo pleasantly strolling in the grove. अब वो अपने आप को वहां से फ्री कर पाता उससे पहले उसकी शर्ट है जो फट जाती है और वो किसी चीज को पकड़ पाए उससे पहले ही वो एक बुफेलो के ऊपर जाके गिर जाता है। It was difficult to say which of the two was more terrified. अब ये कहना मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा डरा, मीन्स विनीत ज्यादा डरा या वो बुफेलो ज्यादा डरा। बट द बुफेलो वाज सर्टनली द फर्स्ट टू एक्ट, लेकिन इसी तौर से बुफेलो ने पहले एक्ट किया। Before Vineet could decide whether or not to alight from the back of the buffalo, the animal had started running at the brisk pace, and that Vineet could do was to hold on tightly to the back of the buffalo. अब वो जब एकदम से बुफेलो पे गिरा तो बुफेलो भी डर गया। अब विनीत ये सोच पाता कि मैं नीचे इससे उतरूं, इससे पहले ही वो बुफेलो तेजी से भागने लगा। तो बुफेलो भागने लगा तो विनीत के पास उसकी बैक को टाइटली पकड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मीन्स कि वो उसकी बैक को ही टाइटली पकड़ के बैठ गया। The buffalo was running towards the village settlement and Vineet felt that the short distance travelled gave him more experience than what he could have got on 10 trips by aeroplane. अब वो जो बुफेलो है वो तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। अब विनीत को महसूस होने लगा कि इस छोटे से डिस्टेंस ने ही उसको इतना एक्सपीरियंस दे दिया जितना वो एरोप्लेन की 10 ट्रिप से भी ना मिलता। The buffalo rushed in the village square and came to the sharp stop, throwing Vineet with the disdainful air into the compost pit of the village. अब जो बुफेलो भाग के विलेज में आ जाता है और एक तीखे मोड़ पे आके रुक जाता है और जो विनीत है उसको हवा में उछाल के एक कंपोस्ट पिट में फेंक देता है। कंपोस्ट पिट वो होती है ना जहाँ पे एक गोबर को इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए रखा जाता है, तो वो बुफेलो विनीत को वहां लाके फेंक देता है। ऑल द पीपल हुम विनीत हैड होप टू वेव फ्रॉम द ग्लाइडर विटनेस्ड हिज फॉल। अब वहां पे वो सारे लोग आगे जिनको विनीत सोचता था कि वो ग्लाइडर में से वेव करेगा, लेकिन वो उसको बुफेलो पे से गिरते हुए देखते हैं। ही ले फ्रॉम अ वाइल इन द कंपोस्ट पिट वंडरिंग वेदर इट वाज वर्थ कमिंग आउट। अब वो कुछ देर तो कंपोस्ट पिट में ही पड़ा रहता है, वो सोचता है कि इसमें बाहर आने का कोई फायदा है या नहीं, मीन्स कि वो अब बिल्कुल हैरान हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। विनीत वॉक बैक एट द हेड ऑफ द प्रोसेशन ऑफ हिज हाउस विद हाफ द विलेज फॉलोइंग हिम। अब देखो विनीत है वो अपने घर की तरफ जा रहा है और आधा गांव उसके पीछे पीछे जा रहा है। देखो कितने फनी वे से इसको बताया गया है कि वो कंपोस्ट पिट में गिरता है, उठ के जाता है। कहीं तो उसने सोचा था कि वो ग्लाइडर में से सबको हाथ हिला के दिखाएगा कि वो किस तरह से उड़ रहा है, और कहीं पे वो बुफेलो से एक कंपोस्ट पिट में गोबर के ढेर में आके गिर जाता है। His grandmother refused to allow him to enter the house till he was washed and purified. अब उसकी जो दादी है वो उसको घर में घुसने नहीं देती, वो कहती कि पहले अपने आप को साफ करो फिर घर में आना। It irked Vineet to hear that Bhola had broken 2 coconuts at the village temple to thank God for the bringing back Vineet with his bones intact. अब ये खबर विनीत को और भी इरिटेट कर देती है कि जो भोला है वो भगवान के मंदिर में 2 नारियल फोड़ता है। क्योंकि वो भगवान का थैंक यू कहता है कि विनीत अपनी हड्डियां तोड़वाए बिना घर में वापस आ गया। दैट डे विनीत डिड नॉट वांट टू बी द फर्स्ट इन एनीथिंग। और उस दिन के बाद विनीत किसी चीज में भी फर्स्ट नहीं आना चाहता था। ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट फ्लाइंग बट सम ऑफ द विलेजर्स डिड डिस्कस अमंग देमसेल्फ अबाउट हिज फुलिश वेंचर। अब वो किसी के साथ फ्लाइंग के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जो विलेजर है वो उसके मूर्खतापूर्ण कारनामों के बारे में बातें करते थे।
Vineet overheard the village urchin saying, "Did you see him fly straight from the back of buffalo into Caspol?" Vineet merely walked past as if he had not heard. अब विनीत ने कई बार सुना है जैसे विलेजर्स उसका मजाक उड़ा रहे हो कि तुमने देखा था उसको स्ट्रेट जो बफेलो की पीठ से उड़ते हुए, और विनीत बेचारा क्या करता है, वो वहां से ऐसे निकल जाता जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इट मीन्स कि अब लोग उसका मजाक बनाने लगे थे और विनीत के पास उनसे बचने का कोई उपाय नहीं था। इस तरह से ये विनीत की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में पूरी स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। किस किस को ये अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए भी बहुत मजा आया, बहुत ही फनी स्टोरी थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।